हेलो एवरीवंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन वर्ड्स। तो कंजक्शन वर्ड्स क्या होता है और इसका रूल्स क्या होता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम कंजक्शन वर्ड्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन क्या होता है? कंजॉइन मीन्स दो चीजों को जोड़ने का काम क्या करता है? कंजक्शन वर्ड करता है। तो ये जो हमारा कंजक्शन होता है वो क्या काम करता है? कंजॉइन का काम करता है। कंजॉइन मीन्स क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे रिश्ता जोड़ने का काम कौन करता है? जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो क्या करते हैं? दो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उसी तरह ये जो कंजक्शन होता है वो एक वर्ड जो होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। रोहन एंड सोहन आर क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रोहन और सोहन दोनों क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड हैं, एक अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर मैं रोहन बस बोलूंगा तो क्या क्लियर रहेगा कि रोहन बस है, रोहन एक अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा फ्रेंड है। लेकिन कौन कौन बेस्ट फ्रेंड हैं इसको बताने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो ये जो एंड है ये हमारा क्या है? कंजक्शन वर्ड है, जो ये बता रहा है कि रोहन और सोहन, है ना, दोनों क्या है? एक बेस्ट फ्रेंड हैं। उसको वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं सेकंड नंबर में, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, है ना। बट माई फैमिली does not like him, not like him। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सेंटेंस को बताया जा रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली जो है उसे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं पसंद करता हूँ और उसको बताने के लिए कि मेरी फैमिली पसंद उसको नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज किए हैं? बट का यूज कर रहे हैं। तो बट ये बता रहा है कि मैं उसको तो पसंद करता हूं लेकिन बट ये बता रहा है कि मेरी फैमिली जो है उसको पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर आई लाइक हिम एक सेंटेंस हो गया और माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम एक अलग सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट क्या करता है? जो कंजक्शन वर्ड होते हैं वो टू सेंटेंस को केवल जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे द बॉटल इज ऑन द टेबल, है ना। तो एक तीसरे नंबर का एग्जांपल लेते हैं। द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बोतल जो है वो टेबल के ऊपर में है। तो जो बोतल है वो टेबल के ऊपर में है, तो यहाँ पर क्या कंजक्शन वर्ड का यूज हुआ है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है। तो ऑन ये बता रहा है कि जो बोतल है वो किसके ऊपर में है? टेबल के ऊपर में है। तो ये ऑन जो है वो क्या कंजक्शन वर्ड है? नो, ऑन जो है कंजक्शन वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बॉटल जो है वो टेबल के ऊपर में है। मीन्स बॉटल और टेबल के जो बीच में जो है उसके ऊपर में जो है उसके रिलेशन को शो कर रहा है। मीन्स ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेस को शो किया जा रहा है। किसको शो किया जा रहा है? प्लेस को शो किया जा रहा है, टेबल के प्लेस को, है ना। और प्रेपोजिशन में क्या यूज किया जाता है? टाइम को शो किया जाता है ना। और किसको शो किया जाता है? एक डायरेक्शन को शो किया जाता है ना। डायरेक्शन को भी इसमें क्या किया जाता है? शो किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन होते हैं वो हमारे किसी प्लेस को, टाइम को या डायरेक्शन को बताने का काम क्या करता है? हमारा प्रेपोजिशन करता है। लेकिन जो वर्ड्स इन सभी चीजों को, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को बताने का काम नहीं करता है, केवल सेंटेंस को जोड़ने का बस काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन वर्ड कहलाता है। आई थिंक आपको कंजक्शन वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप खुद समझ गए होंगे, तो दूसरों को भी आप बिल्कुल आसानी तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जो हमारा कंजक्शन वर्ड होता है वो केवल सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक पैराग्राफ तैयार होता है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन वर्ड के बारे में पढ़ते हैं जो केवल और केवल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और प्रीपोजिशन क्या काम करता है? प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का काम करता है कि कोई टाइम पर, कोई प्लेस पर और कोई डायरेक्शन पर कोई एक्शन होता है, उसको बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन वर्ड हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का है एंड। एंड मीन्स क्या होता है? और, है ना। मीन्स और का यूज हम किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। राज एंड श्याम आर प्लेइंग, है ना। तो जो राज है और जो श्याम है दोनों क्या कर रहे हैं जी? खेल रहे हैं। तो राज और श्याम दोनों खेल रहे हैं, उसको बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा एंड कर रहा है। तो एंड बस इतना काम कर रहा है, सिर्फ उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि राज भी खेल रहा है और श्याम भी खेल रहा है, और दोनों को बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा एंड कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, एंड राइटिंग, है ना। तो वह पढ़ और लिख रहा है ना। तो वो पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, मीन्स दोनों काम कर रहा है। तो पढ़ रहा है और लिख रहा है, तो दोनों का बताने का काम कौन कर रहा है? एंड। अगर यहाँ पर हम एंड को हटा दें, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो अगर एंड का यूज करेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल लगेगा। क्लियर है? चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कंजक्शन वर्ड्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है दैट। दैट मीन्स क्या होता है? की। यहाँ पर की का यूज हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम टेलिंग दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं बता रहा हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्लियर है? आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक सेंटेंस हो गया आई एम टेलिंग। दैट जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर अगर हम दैट को हटा दें, क्या होगा? मैं बता रहा हूँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर दैट का यूज करें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सेंटेंस, थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा, है ना। कि मैं बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। आई एम टेलिंग दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ही वॉज आस्किंग, वह पूछ रहा था कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो यहाँ पर वह पूछ रहा था, है ना। ही वॉज आस्किंग कि दैट हु आर यू, आप कौन हैं। तो यहाँ पर भी जो दैट है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारा वेन है। वेन मीन्स क्या होता है? जब, तब, कब, कहीं भी लगा दो, जब, तब, कब। जहां पर जब का यूज हुआ हो वहां पर आप क्या यूज करोगे? वैन का यूज करोगे। क्लियर है? जब, तब, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ही विल गो टू स्कूल, है ना। वह स्कूल जाएगा। वेन यू विल गो, जब आप जाओगे, है ना।
तो वह स्कूल जाएगा जब आप स्कूल जाओगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वेन जो है क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। सिर्फ जोड़ने का बस काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन वर्ड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विल टीच, है ना, मैं पढ़ाऊंगा। वेन, जब, यू विल रीड, आप पढ़ोगे। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। वेन, जब, यू विल रीड, आप पढ़ोगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वेन क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। आई विल टीच एक सेंटेंस हो गया, यू विल रीड भी एक सेंटेंस हो गया, और वेन जो है उसमें दोनों सेंटेंस को जोड़ने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जो जोड़ने का काम करता है वही हमारा कंजक्शन वर्ड्स कहलाता है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको कंजक्शन वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे और हम कुछ इंटरेस्टिंग यूजफुल कंजक्शन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक लाइक तो जरूर बनता ही है, और कमेंट में बताना ना भूले कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।